हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ, जा रही पूजा में। और शाम माई की पूजा होती है हर बेफे दिन, कभी कभी यह होती है। तो मुझे आज मिला है पूजा में, इनवाइट किया गया, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, ओसान माई की पूजा में। यहाँ पे तैयारी चल रही है और एक एक लेडीज़ आ रही है, क्योंकि भाभी वहाँ पूजा की तैयारी कर रही थी। अभी काफ़ी लेडीज़ नहीं आई थी। बस धीरे धीरे सभी लेडीज़ आ रही है, क्योंकि सब सुबह के टाइम सबके पास काम रहता है, इसलिए लेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए पूजा की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर लेडीज़ आपस में मिलकर बातचीत कर रही है एक दूसरे से, साथ में पूजा की तैयारी भी कर रही है। और यहाँ पे देखिए माता रानी को सजा दिया गया है। सजने के बाद माता रानी कितनी सुंदर लगती है। यहाँ पे 2 कलशा बिठाया गया है, क्योंकि 14 औरत का था। तिरिया सोमय सोहागिन तिरिया जागयो सोहागिन तिरिया ना अमृत मामी उतारयो मैया के आरती अमृत मामी गई कवन तिरिया जागयो कवन तिरिया ना मैया के आरती उतारयो कवन तिरिया ना तिरिया सोमय सोहागिन तिरिया जागयो मैया के आरती मम्मी उतारयो मैया। और यहाँ पे पूजा हो चुका है। सभी सुहागन गौरी गणेश की पूजा करने जा रही, सिंदूर लगाने जा रही है। एक एक सभी सुहागन पूजा करने जाती, मतलब सिंदूर लगाने जाती गौरी गणेश को। उसके बाद देखिए ओसान माई का गोड़ बनाया जाता है। देखिए कितना अच्छे से बना है। और यहाँ पे देखिए सभी लेडीज गाना गाने जा रही है। और ये देखिए इन दोनों मेरी भाभी है, बगल की भाभी है। यहाँ पे गौरी गणेश और कलसा की पूजा की जा रही है। और यहाँ पे उनको टीका भी लगाया जा रहा है। पूजा हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। देखिए यहाँ पे कितना स्वादिष्ट नाश्ता मिला है हमें खाने के लिए। मैं पूजा से आ चुकी हूँ घर पे। अब चल रही खाना खाने, कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद घर का काम बाकी है मुझे, क्योंकि घर का काम मेरा बाकी सब फैला हुआ है। मैं जल्दी जल्दी सुबह 8:30 बजे तक चली गई थी। आज यहाँ का मौसम भी ख़राब है। आज जैसे लग रहा है बारिश का मौसम फिर से दोबारा हो गया है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए है, सूट पहन लिया है, क्योंकि घर का काम मुझे करना है, इसलिए मैं जल्दी से कपड़ा चेंज करके ऊपर देखो सीढ़ी पर चढ़ने लगती तो मैं मेरी सांस होने लगती है, जो कि मेरी बुढ़ापा नहीं आया तब भी से मेरा ये हाल है। अब मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने, एक बाल्टी कपड़ा निकल चुके हैं। देखिए मेरा कपड़ा कितना निकला हुआ है। मैं कहीं भी चली जाती हूँ घर का काम पड़ा रह जाता है। अब जा रही हूँ छत पे कपड़ा धोने, तब उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, नहीं तो धूप भी नहीं निकला ज़्यादा, आज लेट हो जाएगा। देखिए मैंने कपड़ा धो लिया है, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। जल्दी जल्दी कपड़ा धो ली हूँ। अब कपड़ा धोने के बाद मैं फैला देती हूँ। आधा कपड़ा मैंने डाला हुआ है, आधा कपड़ा इसके अंदर है, आधा कपड़ा ये ऊपर रखा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ गमले में पानी डालने। ये फूल देखो, आज हमारे वहाँ का मौसम बहुत ख़राब है। आप हम देख सकते हो बदली हो रही है। मैं काम करने के बाद इतना थक चुकी थी कि मुझे नींद आ गया था, इसलिए मैं मोटा गद्दा ओढ़ के सो गई थी। खाना खाने में रोना आ रहा है, क्योंकि बिना चावल के इसका पेट नहीं भरता है, और रोटी खाना पड़ रहा है ना, तो इसका मुंह बन रहा है। मज़ा नहीं आ रहा खाना खाने में। आज मैंने चावल नहीं बनाया है, सिर्फ पराठा सब्जी बनाया था। उसके बाद मैं चाय बनाने जाती हूँ, क्योंकि आज मैं खाना बताई थी आपको कि पराठा सब्जी बनाई थी। पूरा खाना मैंने नहीं बनाया था, बच्चों लोग को भूख लगा था, तो चाय के साथ पराठा इतना है।
मिला के खा लिया जाएगा, नहीं तो ख़राब होगा। शादी में जाना है। मेरी चाय इस पे पक रही है, क्योंकि मैं चाय दूध अब मैं इसी पे बनाती हूँ, मतलब चाय दूध इसी पे पकाती हूँ। गैस का थोड़ा बचत करती हूँ, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है गैस। मेरे कपड़े सारे सूख गए, अब इसको फोल्ड कर करके अलमारी में रख दूँगी, नहीं तो बिस्तर पे ऐसे फैले रहते हैं, ख़राब लगता है देखने में। कोई आ जाएगा तो बिस्तर एकदम ख़राब दिखता है। अगर बिस्तर पे कपड़ा रहना मेरे हस्बैंड जी को भी पसंद नहीं कि आज शाम को ड्यूटी से आते तो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। आज बफे था इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं धोया था, सिर्फ एक बाल्टी, बस उससे ज़्यादा नहीं धोई, तभी एक बाल्टी निकल गया था कपड़ा, फिर रोज़ का नहाने वाला कपड़ा निकलता ही है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन मारने। मेरे बच्चे स्कूल से आ गए, देखिए टिफिन उफिन कैसे निकाल के फेंक दिए। खाना कैसे खाए आप लोग देखिए, आधा पराठा जिसे चिड़िया की तरह खाते हैं, फिर आधा छोड़ देते हैं। अब मैं बर्तन मार दूँगी, बर्तन मारने के बाद तब झाड़ू लगाती हूँ। मुझे फिर से भूख लग गया, मैं जा रही हूँ चुररी भूजने। हमारे वहाँ तो चुररी कहते हैं, गुजरात में नल्ली कहते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग कहते हैं। लेकिन किसको किसको क्या पसंद है ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको चाय के साथ बहुत ज़्यादा ही खाती हूँ। यहाँ पर मैंने पोंगा फ्राई कर लिया था। मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे शादी में जा रहे हैं। मेरा बेटा तैयार हो रहा है शादी में जाने के लिए। जल्दी जल्दी जाओ सब लोग। चूहा 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 चूहा। जाओ बाबू जल्दी जाओ। आगे चले। देखिए सभी लोग तैयार होकर शादी में जा रहे हैं। शादी में से खा के आए, तब भी देखो मेरे बच्चे कैसे यहाँ पे खा रहे। होटल में से लेके आए मेरे लिए, लेकिन मैं मीठा चाट इसलिए नहीं खाती हूँ, तो कहीं मम्मी ला मैं खा लेती हूँ। खाने लगी, मैं नहीं गई थी शादी में। मेरा बेटा भी शादी में गया था, लेकिन वो बहुत शर्माता फ़ोटो खिंचाने में। आप लोग यहाँ पर बजरंगबली का दर्शन कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी भंडारा खाने, क्योंकि मुझे शादी में जाना नहीं था, तो मैं भंडारा में चली गई खाना खाने। और यहाँ पे मीना जी देखिए भंडारा खा रही है, अपना बच्चा लेके गई थी, देखिए कितने मस्त से खा रही है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही आराम से भंडारा मतलब सब खिला रहे थे प्रेम से। खड़े होकर भी खा सकते थे, कुर्सी भी लगी थी, वहाँ पे बैठ के खा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पर। क्योंकि मुझे शादी में जाना नहीं था, इसलिए मैं भंडारा चली गई थी खाने। मेरे बच्चे भंडारा भी खाए और शादी में भी गए थे। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ पे लाइन लगा के सभी को प्रसाद दिया जा रहा था। यहाँ पे धक्का मुक्की कुछ भी नहीं हो रहा था, आराम से सभी को प्रसाद खिलाया जा रहा था। यहाँ पे देखिए सभी लेडीज़ जेंट्स सभी साथ में ही खा रहे थे। बड़ा जगह था यहाँ पर, और यहाँ पे प्रसाद मिल ही रहा था। और जो बजरंगबली मंदिर के पास दर्शन करने जा रहा था, वहाँ पे भी प्रसाद दिया जा रहा था सभी को। यहाँ की व्यवस्था मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और इसी के साथ साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।